हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज फ्रॉम द सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड, इसमें हम यूनिट वाइज देखने वाले हैं कि कौन से टॉपिक वो हैं जो आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने। आप कुछ पढ़ के जाओ या मत जाओ, बस इन टॉपिक को ज़रूर करके चले जाना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक में से आपका 80% ऑफ द पेपर आएगा। ठीक है, ये शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो आपका आने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो देखो, आपके पेपर के अंदर 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और ये आपकी एक्सटर्नल चॉइस होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के और में दूसरा क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं होगा। ऊपर ही लिखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में जो है वो 8 क्वेश्चन है और उसमें से आपको 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो ये अच्छी खासी चॉइस है। आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे छोड़ के जा सकते हो, वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि क्या आप छोड़ के जा सकते हो। तो चलो पहले यूनिट वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ के जाना है। तो यूनिट 1 आपकी है मोनोपोली, और ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी टॉपिक। इसमें से क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो पहला है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, आपको पढ़ के जाना है। फिर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली विद डायग्राम, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक कि इस यूनिट में से आपको डायग्राम के साथ लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम दोनों ही कवर करके जाना है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में से कई बारी क्वेश्चन आए हैं। जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे हैं उसके अंदर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने बताया है। यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड डंपिंग, ये तीनों टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ के जाना है। देन नेक्स्ट इज कंपैरिजन, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का जो कंपैरिजन है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। देन मोनोपोली एंड वेलफेयर, ठीक है, इसके अंदर डेड वेट लॉस, मोनोपोली एंड एफिशिएंसी, ये दोनों टॉपिक आपको कवर करके जाना है। अगर पीवाईक्यू का ट्रेंड देखें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली में से लॉन्ग रन आंसर आया है। डंपिंग एंड डेड वेट लॉस में से आपका शॉर्ट नोट्स आए हैं। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आपका पहला है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, ये आपको पढ़ना है। देन किंग डिमांड कर्व मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने लिख भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये बहुत अच्छे से करना है। और ध्यान रखना, इसको डायग्राम के साथ करना है, इसका डायग्राम छोड़ के नहीं जाना किसी भी कीमत पे। देन कॉर्नोट ड्यूपोली मॉडल, ये भी आपको करना है। ठीक है, इसका भी डायग्राम अगर है तो आप कर सकते हो, अगर डायग्राम नहीं है तो थ्योरी कर लेना। देन ब्रेट्रेन मॉडल आपको करना है। प्राइस लीडरशिप करना है, डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप। कार्टेल का थोड़ा बेसिक आइडिया ले सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ छोड़ के मत जाना, थोड़ा ओवरव्यू ले लेना। ठीक है, पीवाईक्यू ट्रेंड देखे तो रिपीटेड क्वेश्चन आया किंग डिमांड मॉडल से। ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। देन वी हैव द थर्ड यूनिट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर आपको मीनिंग एंड फीचर पढ़ने हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दोनों ही डायग्राम के साथ आपको प्रिपेयर करने हैं। देन एक्सेस कैपेसिटी आपको पढ़ के जाना है। कंपैरिजन विद परफेक्ट कंपटीशन, मतलब ये जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसका कंपैरिजन परफेक्ट कंपटीशन से आपको तैयार करके जाना है, डिफरेंस मतलब। ठीक है, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन आई है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की पीवाईक्यूज में से, तो रिपीटेशन होने के चांसेस है। देन यूनिट 4 आपकी है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में से आपको पढ़ना है डिमांड फॉर फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, रेंट के अंदर आपको पढ़ना है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। देन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की बेसिक थ्योरी पीवाईक्यूज में देखी गई है तो वो करना है। देन वेज डिटर्मिनेशन एंड रेंट थ्योरी बार बार पूछी गई है तो इस टॉपिक को भी आपको करके जाना है। देन आती है हमारी यूनिट 5, दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग यूनिट है। इसके अंदर आपको मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी करना है। पेरिटो ऑप्टिमिलिटी, कंडीशन क्या है पेरिटो एफिशिएंसी की, वो आपको प्रिपेयर करना है। देन सोशल वेलफेयर फंक्शन का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर आपको मार्केट फेलियर का तो बेसिक आइडिया लेना है, एक्सटर्नलिटी का थोड़ा उसका भी बेसिक ही लेना है, बट हाँ अगर आ जाता है क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लेना। पेरिटो एफिशिएंसी कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन आए हैं वेलफेयर क्राइटेरिया से। ठीक है, अब देखो अगर आपने, वैसे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ना सारी इतना आपके पास टाइम होगा कि आपने सारी यूनिट थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी हैं, कुछ टॉपिक्स पे आप फोकस और डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं होप कर रही हूँ कि आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली। बट अगर जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उसके बाद ही आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और आपके पास लिमिटेड टाइम है और अब आप सोच रहे हो कि मैम सारी यूनिट तो नहीं हो पाएंगी,
कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट बता दो कि बस ये इंपॉर्टेंट यूनिट कर लूँ, या कोई ऐसी यूनिट बता दो जो मैं छोड़ के चला जाऊँ, तो उसके लिए भी मैंने बताया है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी मैंने यूनिट छोड़ के जाने को मैं बताऊँगी, उसमें से भी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं या बताए हैं अभी, वो करके जाना। बट फिर भी ऐसा है कि मैम टाइम नहीं है, बता दो बस आप, ठीक है। तो उस केस में आपको किस तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी है, सबसे पहले मोनोपोली प्रिपेयर करना है। मोनोपोली में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं वो प्रिपेयर कर लिया आपने, ठीक है, बिल्कुल डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। देन ओलिगोपोली प्रिपेयर करना है, ये हो गया। ओलिगोपोली में जितने भी मैंने ये मॉडल वगैरह बताए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन जिससे आए हैं वो कर लिया। देन वेलफेयर इकोनॉमी करनी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करना है, और लास्ट में आपको फैक्टर प्राइसिंग करनी है। और अगर आपको किसी यूनिट को छोड़ के जाना है ना, तो वो फैक्टर प्राइसिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक, ये यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिपीटेटिव क्वेश्चन आए हैं। और देखो, छोड़ के जाने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है, तो अगर आप इन 4 यूनिट को बहुत ही सॉलिड तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप ना चॉइस में छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके भी आ जाओगे, क्योंकि चॉइसेस हैं। 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने की चॉइस ऑलरेडी है, लेकिन ये तभी है जब आप ये चारों यूनिट बहुत ही सॉलिड प्रिपेयर करके जाओ। अगर आप इनमें से कुछ छोड़ रहे हो, सॉलिड नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए हैं वो कवर करके जाना, और इसी में से आपका 70 to 80% पेपर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने मतलब ऐसा है कि यार कुछ नहीं है, बस अब तो एंड वक्त ही है, तो वो आप वीडियो देख लेना। उसमें से मैं मान रही हूँ कि आपका 60 to 70% क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स में से जो रिपीटेड टॉपिक हैं आपके, और टीचर्स ने भी बोला है बच्चों को कि ये टॉपिक्स आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगी, पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन नहीं विद आंसर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप तभी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर वगैरह सब पढ़ लो, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना, छोड़ के मत जाना इसमें से कुछ भी, क्योंकि ये बहुत ही चुनिंदा टॉपिक मैंने लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को हाइप भी करो। और ये जो पीडीएफ है, ये पूरी जो पीडीएफ है, ये मैं वीडियो के जस्ट बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप अपना हिसाब से देख सको और पढ़ सको। सो